महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वे गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वे इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वे शिकार पर जाते तो उसमें इतने खो जाते कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाता। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी पास से ही बह रही थी, मगर वे मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही, मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे। गंगा नदी से स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं।